आप देख रहे हैं जनता की राय न्यूज चैनल। मीडिया प्रभारी नगीना मोहम्मद सलीम मलिक, ग्राम कमरुद्दीन नगर की खास रिपोर्ट। आज जनता की राय न्यूज चैनल की टीम ग्राम सभा चंदपुर मोहन उर्फ मखवाड़ा में सोनाथ पुत्र रामपाल सिंह के घर पहुंची और पीड़ित परिवार से बातचीत की। पीड़ित ने बातचीत करते हुए बताया, गांव के हरिओम पुत्र धर्मपाल सिंह थाना कोतवाली देहात ने सोनाथ पुत्र रामपाल सिंह से कहा, आप मुझे अपनी 1.25 बीघा खेती की जमीन दे दो, मैं इस जमीन के बदले आपको 4 बीघा खेती की जमीन दे दूंगा। सोनाथ पुत्र रामपाल सिंह हरिओम पुत्र धर्मपाल सिंह के झांसे में आ गया और अपनी 1.25 बीघा खेती की जमीन का बैनामा हरिओम पुत्र धर्मपाल सिंह के नाम कर दिया। हरिओम पुत्र धर्मपाल सिंह ने भी बदले में 4 बीघा खेती की जमीन का बैनामा सोनाथ के 3 नाबालिग पुत्रों के नाम कर दिया, जो कि जन्मजात से पैरालाइज्ड है। लगभग 2 वर्ष बाद हरिओम ने सोनाथ के पुत्र के नाम जो 4 बीघा खेती का बैनामा किया था, वो बैनामा अपने रिश्तेदार की मिली भगत से कैंसिल कर दिया। हरिओम का रिश्तेदार रजिस्ट्री ऑफिस नजीबाबाद में कार्य करता है। जब सोनाथ अपने खेत पर गया तो हरिओम ने कहा, खेत से बाहर निकल, ये जमीन मेरी है। सोनाथ ने तत्काल जमीन की फर्द निकली तो फर्द हरिओम पुत्र धर्मपाल सिंह के नाम से निकली। इसकी शिकायत लेकर सोनाथ सिंह एसपी कार्यालय बिजनौर पहुंचा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद सोनाथ सिंह ने 156/3 में हरिओम पुत्र धर्मपाल सिंह के खिलाफ जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया। जब हरिओम को मालूम हुआ कि सोनाथ ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो हरिओम ने सोनाथ के खिलाफ 716 का मुकदमा दर्ज करा दिया। हरिओम सातीर किस्म का व्यक्ति है। पहले भी हरिओम ने गांव वालों से कहा, मैंने मुस्लिम फंड खोला है, एक स्कीम है, जो व्यक्ति मेरे मुस्लिम फंड में 50,000 रुपये एफडी बतौर डालेगा, 7 वर्ष बाद उसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों ने लालच में आकर करोड़ों रुपए मुस्लिम फंड में निवेश कर दिए और हरिओम ने कुछ समय बाद मुस्लिम फंड बंद कर दिया। लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। जो व्यक्ति अपने पैसे मांगने हरिओम के पास जाता है, हरिओम उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देता है। सोनाथ गरीब मजलूम व्यक्ति है, मजदूरी का कार्य करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। गांव वालों ने हरिओम से कहा, तूने गरीब व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं किया है। हरिओम ने कहा, जिसे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, में सोनाथ की जमीन नहीं लौटाऊंगा। सोनाथ इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन शासन प्रशासन पीड़ित की आवाज नहीं सुन रहा है। सोनाथ सिंह ने कहा, यदि शासन प्रशासन ने मुझे मेरी जमीन वापस नहीं दिलाई तो मैं सरकार से पूरे परिवार की इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा। हरिओम लगातार सोनाथ के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। सोनाथ का परिवार डरा वे सहमा हुआ है कि मेरे परिवार के साथ कोई घटना ना घटित हो जाए। सोनाथ पुत्र रामपाल सिंह ने जनता की राय न्यूज चैनल मीडिया प्रभारी नगीना मोहम्मद सलीम मलिक से बातचीत की और कहा, पुलिस प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं न्याय पाने की उम्मीद में वर्षों से भटक रहा हूं। आप मेरी बात अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लेकर जाए, ताकि मुझ गरीब को न्याय मिल सके। जनता की राय न्यूज चैनल की टीम ने सोनाथ सिंह को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। सोनाथ सिंह का आरोप है कि कुछ भूमाफिया दबंगेगिरी से इनकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। कब्जा मुक्त कराने के लिए लड़का दर दर भटक रहा है। शासन प्रशासन से गुहार लगाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज समस्त परिवार के बीच जनता की राय न्यूज 24 चैनल पहुंचा है। आइए इनसे वार्ता करते हैं। आपका नाम? पिता का नाम? कहाँ के निवासी है? ग्राम सवाचनपुर मोहन से बिलोंग करते हैं आप। क्या मामला है? मेरी जो जमीन थी, जो सन 2014 में हमने उससे बैनामा करवाया था और अपनी दी थी उसने, तो वो जमीन जो उसने फिर वापसी हमसे ले ली। तो है क्या था कि 2014 में हमने बैनामा उससे करवाया था और अपनी उसे 1.25 बीघे जमीन हमने की थी। तो देने के बाद हमने तो अपनी उसे दे दी थी, लेकिन सन 2016 में उसने उस जमीन पर जो मुकदमा डाल दिया, जबकि हमारे किसी भी आदमी को ना ही हमें कोई पता नहीं चला, कि ना ही हमारे पास कोई समन आए, ना कुछ कोई प्रूफ ही हमारे पास नहीं आया। और सन 2021 में जो हो तो वो बैनामा निरस्त उसने करवा दिया, जबकि हम ही झूठ बोल रहे थे उसे। और सन 2021 में बैनामा निरस्त करवा दिया, तो सन 2022 में मैंने उसका दाखिल खारिज करवाया, तो वो दाखिल खारिज हो गया था। वो फर्द आज भी मेरे नाम की कर रही थी, लेकिन वो अब नहीं कर रही है। जो उसने वे आदेश छुपा कर रखे हो या कैसे क्या सीन, जो हमें नहीं पता। तो उसके बाद जो हो, अब उसने हमें गन्ना वो रखा था, उसने वो गन्ना जोत दिया मेरा। 4 बीघे गन्ना जोतने में बहुत लागत आई, लेकिन उसने जोत दिया। तो आप हॉपलेक्स मत होना, जनता की राय न्यूज 24 चैनल आपकी पूरी सहायता करेगा। देखिए, विद परिवार के बीच में मैं पहुंचा हुआ हूं। पीड़ित
के ढनास नहीं देखे जा रहे हैं। इधर परिवार गुमशुदा उनकी पत्नी खड़ी हुई है और तीनों बच्चे पैरालाइज हैं, जो जन्मजात से पैरालाइज है। आज तक भारत सरकार के द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। परिवार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। जो भूमाफिया है उनका नाम बताएंगे आप? हरिओम सिंह, पिता का नाम उनका? उनके पिता का नाम है धर्मपाल सिंह और आप कहाँ के निवासी हैं? मकवाड़ा गांव के ही निवासी हैं। सवाचनपुर उर्फ मकवाड़ा गांव के निवासी हैं। और जो वो जमीन थी वो भी इन तीनों बच्चों के ही नाम थी, नाबालिग में। जी। जो वो जमीन दी गई थी तो इन तीनों बच्चों के नाम करवाई गई थी, क्योंकि हमारे पास में सवा बीघे ही जमीन आई है तो बच गई थी। तो हमने सोचा कि किसमें खा कमा लेंगे, सवा बीघे में क्या खा कमाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री आपके पिता के द्वारा की गई थी या आपके द्वारा की गई? हमारे पिताजी के द्वारा रजिस्ट्री की गई थी और नाबालिगों बच्चों के नाम करवाई गई थी। वो जमीन जो 4 बीघे उसमें दी थी। देखिए, पीड़ित का आरोप है कि मृतक पिता के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री की गई थी, जबकि नॉमिनी में तीनों बच्चों का विकलांग जो है इनका नाम था। और तहसील अभिलेखा के द्वारा मिली भगत करके बदमाशी के तौर पर एक रिश्तेदार जो कि माननीय न्यायालय में सहायक के पद पर है, उसके द्वारा मिली भगत के द्वारा इन लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है। आपने इसके बारे में कोई केस वगैरह डाला है? हाँ, मैंने केस डाला है। कहाँ दायर किया था? मैं भी गया था, लेकिन उस टाइम पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जो तो अदालत में ही केस डाला है, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप ये भी है कि संबंधित थाने पहुंचे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचे, 156(3) के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 3 माह का समय बीता है मगर अभी तक कोई भी डिसीजन अदालत ने भी नहीं लिया है। पीड़ित परिवार का कहना है यदि तहसील अभिलेखा के द्वारा भूल चूक के कारण ये बैनामे की रजिस्ट्री रद्द हुई है तो आप क्षमा याचना लगा के मेरी जमीन मुझे वापस कराएं, अन्यथा मैं अपने परिवार के साथ लेके इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा। आप डीएम साहब से गए आपत्ति दायर करने के लिए? डीएम साहब के पास में बिजनौर कितने साल से जा रहे हैं? बिजनौर में गया था उनके कप्तान साहब के पास में। वहाँ मैंने जो तो अपनी रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजनौर एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और दर दर भटकने के लिए मजबूर है। भारत सरकार के द्वारा कोई भी चीज़ मुहैया नहीं कराई जा रही है। इन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तीनों बच्चों के पास खाद्यान्न खान पान के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और घर की स्थिति देख लीजिए, ये सब्जी का कार्य करने के बाद अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। बहुत मायूसी का दिख रहा है। मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि जनता की राय न्यूज़ 24 चैनल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आपकी दुखड़ा लेके पहुंचेगा। जनता की राय न्यूज़ 24 चैनल मीडिया व्यवहारी